पावर ऑफ साइलेंस एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक पुस्तक है जिसे कार्लोस कास्टानेडा ने लिखा है। यह किताब हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि साइलेंस यानी मौन में कितनी शक्ति होती है और यह हमारी लाइफ को किस तरह प्रभावित कर सकता है। लेखक डॉन जुआन के अनुभवों और शिक्षाओं के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि मौन सिर्फ बोलने से बचने का नाम नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर की एनर्जी को संतुलित करने का एक माध्यम है। यह हमें बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में मदद करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साइलेंस आपकी लाइफ में किस तरह मैजिक ला सकता है, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुने। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन बुक समरी जो आपको गहरी समझ और नई सोच देने में मदद करेंगी। द पावर ऑफ साइलेंस, चैप्टर 1। डॉन जुआन कहते हैं कि हम बचपन से ही यह सीखते हैं कि हर चीज का एक नाम और परिभाषा होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम चीजों को केवल उनके नाम से पहचानने लगते हैं, उनके असली स्वरूप को नहीं देख पाते। जब हम लगातार बोलते रहते हैं या अपने दिमाग में ख्यालों की भीड़ को जगह देते हैं, तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया में ही उलझा रहता है। लेकिन जब हम साइलेंस को अपनाते हैं, तब हमारी इंटरनल एनर्जी सक्रिय होती है और हम चीजों को गहराई से फील कर सकते हैं। इंटरनल डायलॉग को रोकना। डॉन जुआन इस अध्याय में एक खास प्रैक्टिस सिखाते हैं, इंटरनल डायलॉग को रोकना। यह हमारे मन में चलने वाली लगातार चर्चा को बंद करने की प्रक्रिया है। अक्सर हम अपने दिमाग में बिना रुके बात करते रहते हैं, कभी खुद से, कभी किसी के बारे में सोचते हुए, कभी बीते हुए पलों में खोए रहते हैं। यह मेंटल एक्टिविटी हमारी एनर्जी को बर्बाद करती है और हमें अंदर से कमजोर बना देती है। डॉन जुआन बताते हैं कि जब कोई योद्धा इंटरनल डायलॉग को रोकना सीखता है, तो वह अपनी असली एनर्जी फील कर सकता है। इससे उसकी इंटरनल पावर बढ़ती है और वह बाहरी दुनिया की वास्तविकता को अलग तरीके से देखने लगता है। टोलेटेक्स का ज्ञान और मौन की भूमिका। डॉन जुआन कास्टानेडा को बताते हैं कि प्राचीन टोलेटेक्स इस मौन की शक्ति का उपयोग आत्मज्ञान और एनर्जी कंट्रोल के लिए करते थे। उनका मानना था कि जब इंसान अपने विचारों को शांत करना सीखता है, तो वह अपनी अवेयरनेस को एक अलग स्तर पर ले जा सकता है। टोलेटेक्स योद्धा अपने दिमाग में चुप्पी पैदा कर अपनी एनर्जी बॉडी को महसूस करने लगते थे। डॉन जुआन का एक रहस्यमयी अनुभव। इस अध्याय में डॉन जुआन अपने जीवन का एक रहस्यमयी अनुभव साझा करते हैं। वह बताते हैं कि जब वह युवा थे, तब उनके गुरु ने उन्हें एक कठिन अभ्यास कराया। उन्हें एक सुनसान पहाड़ी पर अकेले बैठकर कुछ दिनों तक सिर्फ मौन में रहना था। इस दौरान उन्हें किसी से बात नहीं करनी थी और न ही अपने दिमाग में किसी तरह के विचारों का प्रवाह होने देना था। शुरुआत में उनका दिमाग बेचैन हो गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने इंटरनल डायलॉग को रोकना शुरू किया, उन्हें एक अनोखी एनर्जी महसूस होने लगी। वह कहते हैं कि यह वही एनर्जी थी जो पूरी प्रकृति में बह रही थी, लेकिन आम लोग इसे देख नहीं पाते क्योंकि वे अपने विचारों और शब्दों में उलझे रहते हैं। मेन टेकअवे, साइलेंस सिर्फ चुप रहने से ज्यादा गहरी चीज है। जब हम इंटरनल डायलॉग को रोकते हैं, तब असली एनलाइटनमेंट की शुरुआत होती है। हमारी असली एनर्जी और अवेयरनेस मौन में छिपी होती है। टोलेटेक्स योद्धाओं की तरह हम भी अपने विचारों की भीड़ को शांत कर सकते हैं और अपनी एनर्जी बॉडी को महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी, पीस और इनर पावर चाहते हैं, तो आपको अपने मन को शांत करना सीखना होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साइलेंस आपकी लाइफ में किस तरह मैजिक ला सकता है, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुने। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन बुक समरीज जो आपको गहरी समझ और नई सोच देने में मदद करेंगी। चैप्टर 2, पर्सनल पावर का रहस्य। पर्सनल पावर क्या है? डॉन जुआन इस अध्याय में एक रहस्यमयी शक्ति के बारे में बताते हैं जिसे वह पर्सनल पावर कहते हैं। यह कोई सामान्य ताकत नहीं, बल्कि एक गहरी एनर्जी है जो हमें सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करती है। लेकिन यह शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। इसे पाने के लिए साइलेंस, अवेयरनेस और इंटरनल डायलॉग को रोकना जरूरी है। डॉन जुआन का मानना है कि जब कोई इंसान अपने मन की अराजकता को शांत करना सीख लेता है,
तो वह अपनी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकता है। यह पर्सनल पावर हमें उन मौकों को देखने और समझने में मदद करती है जिन्हें आम लोग मिस कर देते हैं। इंटेंट और पर्सनल पावर का कनेक्शन। डॉन जुआन समझाते हैं कि इंटेंट यानी गहरी इच्छा और संकल्प पर्सनल पावर को आकर्षित करता है। जब हम किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं और अपने विचारों को शांत रखते हैं तो हमारी एनर्जी उस दिशा में बहने लगती है। यही वजह है कि कई लोग बिना किसी लॉजिक के भी बड़े काम कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पर्सनल पावर और इंटेंट का सही तालमेल होता है। लेकिन अगर हमारा मन उलझा हुआ हो तो हमारा इंटेंट कमजोर हो जाता है और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए डॉन जुआन कहते हैं कि हमें इंटरनल डायलॉग को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि हमारी पर्सनल पावर बढ़ सके। डॉन जुआन का अनुभव जब उन्होंने मौत को हराया। इस अध्याय में डॉन जुआन अपने जीवन की एक खतरनाक घटना साझा करते हैं। एक बार जब वह युवा थे तो उन्हें जंगल में कुछ शिकारी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी उन्होंने अपने इंटरनल डायलॉग को बंद किया और पूरी एनर्जी से अपने इंटेंट को महसूस किया। मैं यहां से जिंदा निकलूंगा। अचानक उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखा जो पहले उनकी नजर में नहीं था। उन्होंने बिना किसी देरी के उस पर कदम बढ़ाया और शिकारी उन्हें पकड़ नहीं पाए। यह सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि उनकी पर्सनल पावर का प्रभाव था। उन्होंने बताया कि अगर उस समय उनका दिमाग डर और घबराहट से भरा होता तो वे उस अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं देख पाते। मैन टेक अवे। पर्सनल पावर हमारे अंदर छिपी होती है, लेकिन इसे पाने के लिए साइलेंस और अवेयरनेस जरूरी है। जब हमारा इंटरनल डायलॉग शांत होता है तभी हम सही मौके को पहचान सकते हैं। इंटेंट, गहरी इच्छा और संकल्प हमारी एनर्जी को एक दिशा में केंद्रित करता है और हमें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। डर और घबराहट हमारी एनर्जी को कमजोर बनाते हैं, इसलिए हमें साइलेंस और फोकस बनाए रखना चाहिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में सही डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी और इनर पावर चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल पावर को पहचानना होगा। इसे पाने का रास्ता मौन और गहरी अवेयरनेस में छिपा है। चैप्टर 3, साइलेंस और विजन की शक्ति। दृष्टि सिर्फ देखने से ज्यादा है। डॉन जुआन बताते हैं कि देखना और वास्तव में देखना, इन दोनों में फर्क है। आम लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनकी आंखों के सामने होता है, लेकिन एक योद्धा चीजों को उनकी असली एनर्जी और इंटेंट के साथ देखता है। यह देखने की एक गहरी कला है, जिसे पाने के लिए हमें इंटरनल डायलॉग को रोकना होगा। जब हमारा दिमाग लगातार बोलता रहता है तो हम चीजों को सिर्फ लेबल्स और नामों के जरिए समझते हैं, लेकिन जब हम साइलेंस अपनाते हैं तब हमारी वास्तविक दृष्टि जागृत होती है। विजन को जागृत करने की प्रैक्टिस। डॉन जुआन कास्टानेडा को एक खास प्रैक्टिस सिखाते हैं, बिना नाम दिए देखना। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज को देखें तो उसे मन में नाम न दें, बस उसे फील करें और उसकी एनर्जी को महसूस करें। यह सिंपल लग सकता है, लेकिन इसे करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को पहचानने और नाम देने के लिए कंडीशन्ड हो चुका है। लेकिन जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो हमें दुनिया एक नए तरीके से दिखने लगती है। डॉन जुआन का रहस्यमयी अनुभव। इस अध्याय में डॉन जुआन अपने जीवन की एक रहस्यमयी घटना साझा करते हैं। जब वे अपने गुरु के साथ एक पहाड़ी जंगल में थे तो उनके गुरु ने अचानक कहा, देखो लेकिन नाम मत दो। पहले तो डॉन जुआन को कुछ भी अलग नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने इंटरनल डायलॉग को रोका, उन्हें महसूस हुआ कि पेड़, पत्थर और यहां तक कि हवा भी एक एनर्जी फील्ड बना रहे थे। उन्होंने पहली बार दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि अपनी अवेयरनेस से देखा। यह एक जादुई अनुभव था। उनके गुरु ने कहा, जब तुम देखना सीख जाते हो तो तुम अपने भाग्य को भी देख सकते हो। विजन और डेस्टिनी। डॉन जुआन बताते हैं कि जब कोई इंसान साइलेंस और अवेयरनेस में जीना सीखता है तो वह अपने डेस्टिनी को भी देख सकता है। उसे यह समझ आने लगता है कि उसकी लाइफ किस दिशा में जा रही है और वह इसे कैसे शेप कर सकता है। अगर हम लगातार माइंड चैटर में उलझे रहेंगे तो हमें कभी यह पता नहीं चलेगा कि हमारा सच्चा रास्ता क्या है।
लेकिन जब हम साइलेंस और विजन की शक्ति को अपनाते हैं तो हमें अपनी लाइफ का असली मकसद समझ आने लगता है। मेन टेक अवे, देखने और वास्तव में देखने में फर्क होता है। जब हम चीजों को नाम दिए बिना देखते हैं तो हमें उनकी असली एनर्जी महसूस होती है। साइलेंस हमारी वास्तविक दृष्टि को जागृत करता है, जिससे हमें अपनी लाइफ के सही रास्ते का एहसास होता है। जब हम अपने इंटरनल डायलॉग को रोकते हैं तो हमें दुनिया अलग तरीके से दिखने लगती है। अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी और डेस्टिनी का ज्ञान चाहते हैं तो आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। चैप्टर 4, मौन और ऊर्जा का प्रवाह। एनर्जी कैसे बहती है? डॉन जुआन बताते हैं कि हमारी एनर्जी एक खास पैटर्न में बहती है, लेकिन जब हम इंटरनल डायलॉग में उलझे रहते हैं तो यह प्रवाह डिस्टर्ब हो जाता है। लगातार सोचते रहना, चिंता करना और अपने दिमाग में फालतू बातचीत करना हमारी एनर्जी को कमजोर बना देता है। एक योद्धा की तरह जीने का मतलब है अपनी एनर्जी को बचाना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना। यह तभी संभव है जब हम अपने विचारों को शांत करना सीखें और साइलेंस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। एनर्जी का संचय कैसे करें? डॉन जुआन बताते हैं कि एनर्जी को बचाने के 3 तरीके हैं। बेवजह की सोच को कम करना। जब भी हमें लगे कि हमारा दिमाग फालतू बातें सोच रहा है, हमें इसे रोकना होगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका है सांसों पर ध्यान देना। 2, ज्यादा बोलने से बचना। जब हम बिना जरूरत के बोलते रहते हैं तो हमारी एनर्जी बाहर बहने लगती है, लेकिन जब हम कम बोलते हैं और साइलेंस को अपनाते हैं तो हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। 3, ध्यान से चलना और जीना। डॉन जुआन एक खास तरीका सिखाते हैं, साइलेंस में चलते रहना। इसका मतलब है कि जब भी आप चले तो ध्यान रखें कि आप अपनी एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फालतू हरकतें, बिना सोचे समझे उठाए गए कदम हमारी एनर्जी को कमजोर कर सकते हैं। डॉन जुआन का अनुभव, जब उन्होंने अपनी एनर्जी को महसूस किया। डॉन जुआन बताते हैं कि जब वह युवा थे तो उनके गुरु ने उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर कहा, अपनी एनर्जी को देखो। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने अपनी इंटरनल डायलॉग को बंद किया और ध्यान से फील किया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास एक अदृश्य फील्ड है जो लगातार हिल रही थी। यह वही एनर्जी फील्ड थी जो पूरी यूनिवर्स में मौजूद है, लेकिन आम लोग इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनका ध्यान हमेशा बाहरी दुनिया और विचारों में अटका रहता है। एनर्जी और डेस्टिनी का रिश्ता। डॉन जुआन कहते हैं कि हमारी लाइफ की डेस्टिनी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसे वेस्ट करते हैं तो हम जिंदगी में कंफ्यूज और कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए तो हम अपने लाइफ पाथ को खुद डायरेक्ट कर सकते हैं। मेन टेक अवे, हमारी एनर्जी हमारे विचारों और इंटरनल डायलॉग पर निर्भर करती है। जब हम फालतू की सोच और बातें बंद करते हैं तो हमारी एनर्जी बचती है। साइलेंस को अपनाने से हम अपने एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को सही तरीके से बचाना और इस्तेमाल करना सीख जाए तो हमारी लाइफ की डेस्टिनी भी बदल सकती है। चैप्टर 5, साइलेंस और पर्सनल पावर। पर्सनल पावर क्या होता है? डॉन जुआन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर पर्सनल पावर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। यह शक्ति हमें सही डिसीजन लेने, अपने डर को खत्म करने और लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने में मदद करती है। लेकिन यह पावर तभी एक्टिवेट होती है जब हम अपने इंटरनल डायलॉग को कंट्रोल में रखते हैं। लगातार सोचते रहने और दिमाग में फालतू बातचीत करने से हमारी पर्सनल पावर कमजोर हो जाती है, लेकिन जब हम साइलेंस को अपनाते हैं तो यह पावर खुद ब खुद जागने लगती है। पर्सनल पावर को बढ़ाने के तरीके। डॉन जुआन 3 खास तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी पर्सनल पावर को बढ़ा सकते हैं। 1, मौके पर सही रिस्पॉन्स देना। जब भी कोई चैलेंज सामने आए, हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले साइलेंस अपनाएं, सिचुएशन को फील करें और फिर जवाब दें। इससे हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और हम सही डिसीजन ले पाएंगे। 2, पिछली गलतियों में नहीं फंसना। डॉन जुआन कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं,
जिससे उनकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। एक योद्धा अपनी मिस्टेक्स से सीखता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं है। 3. सही समय पर सही एक्शन लेना। पर्सनल पावर तभी बढ़ती है जब हम चीजों को टालने की बजाय सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं। एक योद्धा कभी भी डर या संकोच में रहकर फैसले नहीं लेता। वह साइलेंस में रहकर अपने कदम सोच समझकर उठाता है। डॉन जुआन का अनुभव, जब उन्होंने पर्सनल पावर को महसूस किया। डॉन जुआन बताते हैं कि एक बार उनके गुरु ने उन्हें एक कठिन टेस्ट दिया। उन्हें रात के अंधेरे में एक पहाड़ी चढ़नी थी जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगर वे नीचे गिरते तो जान का खतरा था। शुरुआत में डर लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपने इंटरनल डायलॉग को रोक दिया और सिर्फ अपनी सेंसेस पर फोकस किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बॉडी और एनर्जी खुद रास्ता खोज रही थी। उस दिन उन्हें समझ आया कि जब हम अपने माइंड चैटर को बंद कर देते हैं तो हमारी पर्सनल पावर खुद हमें रास्ता दिखाने लगती है। पर्सनल पावर और डेस्टिनी का रिश्ता। डॉन जुआन कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी पर्सनल पावर को कितना एक्टिवेट कर पाते हैं। अगर हम साइलेंस को अपनाकर अपने डर और कंफ्यूजन को खत्म कर दें तो हम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ सकते हैं। मेन टेकअवे, पर्सनल पावर हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन इसे जगाने के लिए साइलेंस जरूरी है। लगातार सोचते रहने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और हमारी शक्ति कम हो जाती है। सही वक्त पर सही डिसीजन लेना और पुरानी गलतियों में न उलझना हमें पर्सनल पावर की ओर ले जाता है। जब हम अपने इंटरनल डायलॉग को बंद करते हैं तो हमारी इंस्टिंक्ट और अवेयरनेस हमें सही रास्ता दिखाने लगती है। अगर आप भी अपनी पर्सनल पावर को जागृत करना चाहते हैं तो साइलेंस की शक्ति को अपनाइए। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन बुक समरीज जो आपकी थिंकिंग और लाइफ को बदल सकती है। इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें और अपनी एनर्जी और पर्सनल पावर को जागृत करें। चैप्टर 6, मौन और डर से आजादी। डर कहां से आता है? डॉन जुआन बताते हैं कि डर असल में हमारे इंटरनल डायलॉग का हिस्सा है। जब भी हम किसी अनजान स्थिति का सामना करते हैं, हमारा दिमाग नेगेटिव सिचुएशंस बनाना शुरू कर देता है। हम खुद को फेलियर, रिजेक्शन या नुकसान से डराने लगते हैं और यही डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों का शोर बंद कर दें तो डर अपने आप गायब होने लगता है। साइलेंस हमें अपनी इंटरनल एनर्जी से जोड़ता है, जिससे हम किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए मजबूत बनते हैं। डर से मुक्त होने की तरीके। डॉन जुआन डर से आजाद होने के लिए 3 खास तरीके बताते हैं। व्हाट? डर को ऑब्जर्व करें, उससे जुड़े नहीं। जब भी डर महसूस हो उसे रोकने की कोशिश मत करें। बस गहरी सांस ले और देखें कि डर कैसे आता और चला जाता है। जब आप डर को महसूस करते हैं लेकिन उससे जुड़ते नहीं तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। 2. डर को चुनौती दें। डॉन जुआन कहते हैं कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फेस करना। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उस डर का सामना करें। जब आप इसे बार बार करेंगे तो आपका दिमाग समझ जाएगा कि डर सिर्फ एक भ्रम था। 3. साइलेंस को अपनाएं। डर का असली कारण ज्यादा सोचना और नेगेटिव इमेजिनेशन करना है। जब आप अपने दिमाग को शांत करना सीख जाते हैं तो डर अपने आप गायब होने लगता है। डॉन जुआन का अनुभव, जब उन्होंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। डॉन जुआन बताते हैं कि एक बार उनके गुरु ने उन्हें जंगल में अकेले रात बिताने के लिए कहा। चारों तरफ अंधेरा था, अजीब आवाजें आ रही थी और हर चीज डरावनी लग रही थी। पहले तो उन्हें बहुत डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने साइलेंस अपनाया। जैसे ही उन्होंने अपने इंटरनल डायलॉग को बंद किया और सिर्फ फील किया, उन्हें समझ आया कि डर सिर्फ उनके मन का खेल था। सुबह होते ही उन्होंने महसूस किया कि जिस डर ने उन्हें पूरी रात परेशान किया वह असल में कभी था ही नहीं। यह अनुभव उनके लिए लाइफ चेंजिंग था। डर और फ्रीडम का रिश्ता। डॉन जुआन कहते हैं कि जब तक हम डर में जीते रहेंगे तब तक हम सच्ची आजादी महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम साइलेंस के जरिए डर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हमें समझ आता है कि असल आजादी भीतर से आती है। मैन टेक अवे।
डर सिर्फ हमारे इंटरनल डायलॉग का हिस्सा है। अगर इसे रोक दिया जाए तो डर खत्म हो जाता है। डर से बचने की बजाय उसे फेस करना ही असली समाधान है। जब हम साइलेंस अपनाते हैं तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ती है और डर कमजोर पड़ जाता है। असली आजादी तब मिलती है जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं। चैप्टर 7, मौन और अवेयरनेस की शक्ति। अवेयरनेस क्या है? डॉन जुआन बताते हैं कि हमारी अवेयरनेस यानी जागरूकता ही हमारी रियलिटी को बनाती है। जो चीजें हम नोटिस करते हैं उन्हीं का हम पर असर पड़ता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी अवेयरनेस ज्यादातर इंटरनल डायलॉग और बाहरी दुनिया के शोर में फंसी रहती है। अगर हम सच में अवेयर होना चाहते हैं तो हमें साइलेंस अपनाना होगा। जब दिमाग का शोर कम होता है तभी हम चीजों को गहराई से देख और समझ पाते हैं। अवेयरनेस बढ़ाने के तरीके। डॉन जुआन 3 खास तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। 1, बिना जज किए चीजों को नोटिस करना। आमतौर पर हमारा दिमाग हर चीज पर कोई ना कोई जजमेंट पास करता रहता है, लेकिन अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करें बिना किसी राय के तो हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। 2, हर काम को ध्यान से करना। जब आप कुछ भी करें, खाना खाएं, चलें, बात करें, तो उसे फुल अवेयरनेस के साथ करें। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हमारी एनर्जी और अवेयरनेस तेज हो जाती है। 3, साइलेंस में समय बिताना। जब हम कुछ देर के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शांत बैठते हैं तो हमारा दिमाग साफ होने लगता है। धीरे धीरे हमें चीजें ज्यादा क्लियर दिखने लगती हैं। डॉन जुआन का अनुभव। जब उन्होंने अपनी अवेयरनेस को बढ़ाया, डॉन जुआन बताते हैं कि एक बार उनके गुरु ने उन्हें जंगल में एक खास जगह पर ध्यान लगाने को कहा। शुरुआत में उन्हें कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरनल डायलॉग शांत हुआ, उन्हें हर चीज ज्यादा शार्प और क्लियर लगने लगी। पेड़ों की आवाज, हवा का बहाव, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ पहले से ज्यादा इंटेंस महसूस होने लगा। यही अवेयरनेस की शक्ति थी जो पहले उनके दिमाग के शोर में खो गई थी। अवेयरनेस और पर्सनल पावर का रिश्ता। डॉन जुआन कहते हैं कि जब हमारी अवेयरनेस बढ़ती है तो हमारी पर्सनल पावर भी बढ़ती है। हम ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, चीजों को जल्दी समझने लगते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग भी तेज हो जाती है। मैन टेक अवे। हमारी अवेयरनेस हमारी रियलिटी बनाती है। जब हम साइलेंस को अपनाते हैं तो हमारी अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पर जाती है। चीजों को बिना जज किए ऑब्जर्व करने से हमारी परसेप्शन और इंट्यूशन मजबूत होते हैं। अवेयरनेस बढ़ने से हमारी पर्सनल पावर भी बढ़ती है, जिससे हम लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी और फोकस महसूस करते हैं। चैप्टर 8, मौन और आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता क्या है? डॉन जुआन बताते हैं कि ज्यादातर लोग खुद को ठीक से जानते ही नहीं है। वे अपनी आदतों, विचारों और इमोशंस को ऑटोमेटिक तरीके से फॉलो करते रहते हैं, बिना यह सोचे कि वे असल में कौन हैं और क्या चाहते हैं। जब हम साइलेंस अपनाते हैं तो हमें खुद को गहराई से देखने का मौका मिलता है। हम अपनी थॉट्स, बिहेवियर और रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं और समझ सकते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। आत्म जागरूकता बढ़ाने के तरीके। डॉन जुआन 3 तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। 1, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। जब भी कोई थॉट आए उसे सिर्फ देखे, उस पर रिएक्ट न करे। यह समझे कि यह विचार कहां से आ रहा है और इसका सोर्स क्या है। 2, भावनाओं को महसूस करना, लेकिन उन पर अटकना नहीं। अगर आपको गुस्सा, डर या दुख महसूस हो तो इसे दबाने की बजाय बस महसूस करें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। जब आप इमोशंस को बिना जज किए एक्सेप्ट करते हैं तो वे अपना असर खोने लगते हैं। 3, खुद से सवाल पूछना। हर दिन खुद से पूछे, मैं सच में क्या चाहता हूं? मेरे डर और डाउट्स क्या है? मैं कौन सी आदतें ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा हूं जो मुझे बदलनी चाहिए? डॉन जुआन का अनुभव, जब उन्होंने आत्म जागरूकता को महसूस किया। डॉन जुआन बताते हैं कि एक बार उनके गुरु ने उन्हें पूरी रात अकेले एक गुफा में बैठने के लिए कहा। वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बस शांति और अंधेरा। शुरुआत में उनका दिमाग बेचैन हो गया, बहुत सारे विचार आने लगे, पुरानी यादें, डर, इनसिक्योरिटी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंटरनल डायलॉग को बंद किया,
और सिर्फ देखना शुरू किया, उन्हें समझ आया कि उनके ज्यादातर विचार सिर्फ पैटर्न थे जो बिना किसी कारण रिपीट हो रहे थे। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जब हम अपने थॉट्स और बिहेवियर को गहराई से देखते हैं तो हमें अपनी असली पहचान समझ आने लगती है। आत्म जागरूकता और ग्रोथ का रिश्ता। डॉन जुआन कहते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठकर खुद को गहराई से समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या बदलना चाहिए, हमें किस चीज को अपनाना चाहिए और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। मेन टेक अवे। आत्म जागरूकता ही रियल ग्रोथ की शुरुआत है। अपने विचारों और इमोशंस को जज किए बिना ऑब्जर्व करें। खुद से सवाल पूछें ताकि आपको अपने पैटर्न्स और ब्लाइंड स्पॉट्स का पता चले। साइलेंस को अपनाने से हम अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। अब आप हिंदी ऑडियो बुक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 9, मौन और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन कहां से शुरू होता है? डॉन जुआन कहते हैं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वे नया जॉब, नई रिलेशनशिप या नया माहौल पालेंगे तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हमारा इंटरनल वर्ल्ड नहीं बदलता तब तक एक्सटर्नल चेंज ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। अगर हम अपनी थिंकिंग, बिहेवियर और पैटर्न्स को बदलना चाहते हैं तो हमें साइलेंस की शक्ति को अपनाना होगा। जब हमारा इंटरनल डायलॉग शांत होता है तब हमें असल में समझ आता है कि हमें क्या बदलना है और कैसे। ट्रांसफॉर्मेशन लाने के 3 स्टेप्स। 1, अपने पैटर्न्स को पहचानें। हमारी जिंदगी में बहुत से ऑटोमेटिक बिहेवियर होते हैं जिनकी वजह से हम बार बार वही गलतियां करते हैं। अगर हम इन पैटर्न्स को गहराई से ऑब्जर्व करें तो हमें समझ आएगा कि हमें किस चीज को बदलने की जरूरत है। 2, इंटरनल एनर्जी को शिफ्ट करें। डॉन जुआन कहते हैं कि माइंड और बॉडी की एनर्जी को शिफ्ट किए बिना कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और साइलेंस बहुत जरूरी है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हमें क्लियरली दिखने लगता है कि हमें किस दिशा में जाना है। 3, पुरानी आदतों को धीरे धीरे छोड़ें। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स और आदतों को छोड़ना जरूरी है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाते जाए तो धीरे धीरे हमारी थिंकिंग और बिहेवियर पूरी तरह बदल सकते हैं। डॉन जुआन का अनुभव, जब उन्होंने खुद को बदला। डॉन जुआन बताते हैं कि पहले वे भी अपनी नेगेटिव थिंकिंग और पुराने पैटर्न्स में फंसे रहते थे, लेकिन जब उन्होंने साइलेंस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस की तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी ही थॉट्स के जाल में उलझे हुए थे। जैसे ही उन्होंने इंटरनल डायलॉग को कम किया, उन्होंने महसूस किया कि उनकी लाइफ पहले से ज्यादा क्लियर और सिंपल हो गई है। छोटी छोटी आदतों को बदलकर उन्होंने अपनी थिंकिंग, बिहेवियर और लाइफस्टाइल को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। ट्रांसफॉर्मेशन और साइलेंस का रिश्ता। डॉन जुआन कहते हैं कि अगर हम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, और यह तभी संभव है जब हम साइलेंस अपनाएं। जब हमारा माइंड शांत होता है तभी हमें पता चलता है कि हमें क्या बदलना है, कैसे बदलना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। मैन टेक अवे। असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। अगर हमें अपनी लाइफ के पैटर्न्स को बदलना है तो सबसे पहले हमें साइलेंस में खुद को ऑब्जर्व करना होगा। माइंड और बॉडी की एनर्जी को शिफ्ट किए बिना कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। छोटे छोटे बदलाव हमारी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 10, मौन और अंतर्ज्ञान की शक्ति। इंट्यूशन क्या है? डॉन जुआन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इंट्यूटिव वॉइस होती है जो सही और गलत का एहसास दिलाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस आवाज को सुन नहीं पाते क्योंकि उनका दिमाग इंटरनल डायलॉग और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता है। जब हम साइलेंस को अपनाते हैं तो हमारी इंट्यूशन तेज हो जाती है। हमें बिना किसी तर्क के ही समझ आने लगता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। इंट्यूशन को मजबूत करने के तरीके। इंटरनल डायलॉग को कम करें।
जब हमारा दिमाग हर वक्त सोचता रहता है तो हमारी इंट्यूटिव आवाज दब जाती है। अगर हम हर दिन कुछ समय शांत बैठे और अपने विचारों को शांत करें तो हमारी इंट्यूशन क्लियर होने लगती है। तो बॉडी सिग्नल्स को सुने। डॉन जुआन कहते हैं कि हमारा शरीर भी हमें संकेत देता है। जब कोई चीज सही होती है तो हमें शांति और सुकून महसूस होता है, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो हमें तनाव, घबराहट या बेचैनी महसूस होती है। अगर हम अपने शरीर की भाषा को समझें तो हम सही निर्णय लेने लगते हैं। 3. फीलिंग्स पर भरोसा करें। अक्सर जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उस पर भरोसा करने की बजाय लॉजिक और एक्सटर्नल ओपिनियन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम अपनी इंट्यूटिव फीलिंग्स को नोटिस करना शुरू करें तो वे और ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। डॉन जुआन का अनुभव। जब उन्होंने इंट्यूशन को सुना, डॉन जुआन बताते हैं कि एक बार वे जंगल में एक रास्ते पर जा रहे थे जो देखने में बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने अपने इंट्यूशन को सुना और रुक गए। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने देखा कि आगे एक गहरी खाई थी जो घास से ढकी हुई थी और पहली नजर में दिख नहीं रही थी। अगर वे अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देते तो शायद वे खाई में गिर सकते थे। यह अनुभव उन्हें सिखा गया कि जब भी अंदर से कोई सिग्नल आए तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंट्यूशन और साइलेंस का रिश्ता। डॉन जुआन कहते हैं कि हमारी इंट्यूशन हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन इसे सुनने के लिए हमें साइलेंस अपनाना होगा। जब हम शांत होते हैं तो हमारी अवेयरनेस और सेंसिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे हम बिना किसी लॉजिक के भी सही निर्णय ले पाते हैं। मेन टेक अवे। हमारी इंट्यूशन हमेशा हमारे लिए सही गाइडेंस देती है, लेकिन इसे सुनने के लिए हमें इंटरनल डायलॉग को शांत करना होगा। हमारा शरीर भी हमें सही और गलत के सिग्नल्स देता है। अगर हम बॉडी सिग्नल्स पर ध्यान दें तो हम गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। जब भी हमें कोई इंट्यूटिव फीलिंग आए तो उसे इग्नोर न करें, बल्कि उस पर गौर करें। साइलेंस हमारी इंट्यूशन को तेज करता है और हमें बिना किसी तर्क के सही दिशा में ले जाता है। द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है कि असली शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छुपी होती है। जब हम शांति को अपनाते हैं तो हमारी सोच गहरी, निर्णय मजबूत और आत्म जागरूकता बढ़ जाती है। इस किताब के जरिए हमने जाना कि कैसे साइलेंस हमारी इंट्यूशन, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी लाइफ चेंजिंग बुक समरी जो आपकी सोच को नया आयाम देंगी और आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेंगी।